फाइनली गाइस, वीवो कंपनी की जानब से काफी ज्यादा नए स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च किए गए हैं और आज के डेट में वीवो कंपनी के काफी ज्यादा ऐसे स्मार्टफोन हैं जिनकी प्राइसेस भी अपडेट हुई है। और आज के डेट में वीवो कंपनी की जो न्यू प्राइस लिस्ट मुझे मसूल हुई है, इस नई प्राइस लिस्ट के मुताबिक काफी ज्यादा ऐसे स्मार्टफोन है जिनकी कीमतें कम हुई हैं, लेकिन कीमतें कम होने के बाद कुछ ही स्मार्टफोन ऐसे हैं जो कि आपके लिए वेल फॉर मनी है। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि कौन सा स्मार्टफोन आपने बाय एंड स्किप करना है। बाय द वे, मेरा नाम है मलिक अमजद, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल बेस्ट दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और हम आपके लिए मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर लाते हैं। और चैनल पर पहली बार आए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नई आने वाली वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए मैं जैसी वीडियो अपलोड करता हूं। तो मैं अब आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो आज के लिए इसका जो नंबर 1 पर स्मार्टफोन आता है, स्मार्टफोन का नाम है Vivo Y21T, जो कि दो वेरिएंट्स के अंदर मार्केट में मौजूद है और दोनों वेरिएंट्स की जो कीमतें हैं वो कम हो चुकी हैं। इस स्मार्टफोन का जो फर्स्ट वेरिएंट है जो कि 4GB रैम 128GB रैम के साथ आता है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 40,000 रुपए थी, यानी कि 40,000 थी। 4,000 के प्राइस कट के बाद इस स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 36,000, यानी कि 36,000 रुपए। और इसी स्मार्टफोन का जो सेकंड वेरिएंट है जो कि 6GB रैम 128GB रैम के साथ आता है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 45,000 थी, यानी कि 45,000 रुपए थी। 5,500 के प्राइस कट के बाद इस स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 39,500 रुपीज, यानी कि 39,500 रुपए। और इस रेंज के अंदर आपको स्मार्टफोन का डिस्प्ले काफी ज्यादा पूरा देखने को मिलता है, जो कि HD डिस्प्ले IPS LCD वाले पैनल के साथ। एटलीस्ट इस प्राइस रेंज में आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलना चाहिए था एमोलेड के पैनल के साथ, देन ये स्मार्टफोन आपको डिस्प्ले वाइज रिकमेंड किया जाता। तो इस स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है वो प्राइस रेंज के हिसाब से पूरा है, आपने स्मार्टफोन को डिस्प्ले वाइज बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना। साथ में आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी कंप्रोमाइज देखने को मिलती है, परफॉर्मेंस भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और ना ही स्मार्टफोन का सेल्फी कैमरा अच्छा है। लेकिन एक चीज स्मार्टफोन में आपको जरूर देखने को मिलती है वो है बड़ी बैटरी, जो कि एक फास्ट चार्जर के साथ आती है। और सेकंड नंबर पर ये स्मार्टफोन वाटरप्रूफ है और स्मार्टफोन का जो डिजाइन है वो एंटी डोप है। इसके अलावा स्मार्टफोन का कोई भी फीचर मुझे पसंद नहीं है, ना आप स्मार्टफोन को डिस्प्ले के लिए कंसीडर कर सकते हैं, ना ही कैमरा के लिए और ना ही गेमिंग के लिए। अगर आप इन तीन कंप्रोमाइजेस के साथ जा सकते हैं देन ही आप स्मार्टफोन को कंसीडर कीजिएगा। आपका क्या ओपिनियन आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो बात करते हैं आज के लिए इसके नंबर 2 वाले स्मार्टफोन की। और काफी ज्यादा फ्रेंड्स गिला करते हैं कि आप बजट रेंज के स्मार्टफोन को डिस्कस नहीं करते, तो सबसे पहले जो बजट रेंज के अंदर स्मार्टफोन आते हैं उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूं। और इस नंबर पर आता है Vivo Y04, जो कि 3 वेरिएंट्स के अंदर मार्केट में मौजूद है। फर्स्ट वेरिएंट 4GB रैम 64GB रैम वाला, कीमत कम होने के बाद भी आपको 26,000 की रेंज में देखने को मिलता है। और इसी स्मार्टफोन का जो सेकंड वेरिएंट है जो कि 4GB रैम 128GB रैम के साथ आता है, कीमत कम होने के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू प्राइस है वो है 29,000, यानी कि 29,000 रुपए। और इसी स्मार्टफोन का जो थर्ड वेरिएंट है जो कि 6GB रैम 128GB रैम के साथ आता है, इस वेरिएंट की जो बॉक्स पैक कीमत थी वो 37,000 थी, यानी कि 37,000 रुपए थी। 5,000 के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 33,000, यानी कि 33,000 रुपए। और इस रेंज के अंदर आपको डिस्प्ले पूरा देखने को मिलता है। कैमरा परफॉर्मेंस स्मार्टफोन की काफी ज्यादा बैड है और ना ही आप स्मार्टफोन को गेमिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा स्लो है और हैंग भी होता है। तो ये कंप्रोमाइजेस स्मार्टफोन में अगर आप कर सकते हैं देन ही आप स्मार्टफोन को कंसीडर कीजिएगा। आपका क्या ओपिनियन आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो बात करते हैं आज के लिए इसके नंबर 3 वाले स्मार्टफोन की। इस स्मार्टफोन का नाम है Vivo Y19s, जो कि 2 वेरिएंट्स के अंदर मार्केट में मौजूद है। फर्स्ट वेरिएंट 4GB रैम 128GB रैम वाला और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 37,000 थी, यानी कि 37,000 रुपए थी। 4,000 के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 33,000, यानी कि 33,000 रुपए। और इसी स्मार्टफोन का जो सेकंड वेरिएंट है जो कि 6GB रैम 128GB रैम के साथ आता है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 44,000 थी, यानी कि 44,000 रुपए थी। 5,000 के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 39,500 रुपीज। और ये स्मार्टफोन भी स्टिल ओवर प्राइस के अंदर मौजूद है। इस प्राइस रेंज के अंदर ना आपको डिस्प्ले अच्छा देखने को मिलता है, ना ही गेमिंग परफॉर्मेंस और ना ही आप स्मार्टफोन को कैमरा के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस रेंज के अंदर आपको स्मार्टफोन को कंसीडर करना चाहिए। इससे अच्छा आप टेक्नो स्पार्क 30 प्रो को कंसीडर करें या फिर इन्फिनिक्स Hot 50 प्रो में, क्योंकि इन दोनों स्मार्टफोन में आपको 60 FPS की गेम परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। साथ में डिस्प्ले अच्छा, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जर के साथ और कैमरा परफॉर्मेंस भी आपको आउटस्टैंडिंग देखने को मिल जाती है। आपका क्या ओपिनियन आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो बात करते हैं आज के लिए इसका नंबर 4 वाले स्मार्टफोन की। और काफी ज्यादा दोस्त कमेंट्स करते हैं Vivo V60 Lite 4G को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन की कीमत की। ये स्मार्टफोन 8GB रैम 256GB रैम वाला वेरिएंट है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 77,000 थी, यानी कि 70,000 रुपए थी। 9,000 के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 68,000, यानी कि 68,000 रुपए। और इस रेंज के अंदर स्मार्टफोन में जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा बैड है, चीप है, क्योंकि स्मार्टफोन में जो चिपसेट यूज की गई है वो है Qualcomm Snapdragon 685 की एक 4G की चिपसेट। काफी ज्यादा थकी हुई चिपसेट है, परफॉर्मेंस आपको जीरो देखने को मिलती है। अगर प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो आप कैमरा परफॉर्मेंस से भी कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं लगा सकते। और ओवरऑल जो स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस निकल कर सामने आती है स्मार्टफोन की प्रोसेसर की वजह से, वो काफी ज्यादा बैड है। मैं नहीं समझता कि आपको स्मार्टफोन को कंसीडर करना चाहिए। इससे अच्छा आप Samsung Galaxy A26 5G को कंसीडर कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पर Realme 15T
5G को, और थर्ड नंबर पर Realme 14T 5G भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। ये 3-4 स्मार्टफोन ऐसे हैं इस रेंज के अंदर जो कि आपको अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 5 वाले स्मार्टफोन की। और काफी ज्यादा दोस्त कमेंट्स कर रहे होते हैं Vivo Y200 4G को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन की कीमत की। स्मार्टफोन का जो 8GB रैम और 128GB रोम वाला वेरिएंट है वो 6 से 7,000 के प्राइस कट के बाद आपको मिलता है 52,000 के रेंज में, यानी कि 52,000 रुपए के रेंज के अंदर। और इसी स्मार्टफोन का जो सेकंड वेरिएंट है जो कि 8GB रैम 256GB रोम के साथ आता है, आज की डेट में स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 57,000 यानी कि 57,000 रुपए। और ये दोनों वेरिएंट स्मार्टफोन के ओवर प्राइस हैं। आपने स्मार्टफोन को गलती से भी कंसीडर नहीं करना, क्योंकि स्मार्टफोन में जो चिपसेट यूज की गई है वो Qualcomm Snapdragon 685 की 4G की चिपसेट, काफ़ी ज़्यादा बैड चिपसेट है। ओवरऑल स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है चिपसेट की वजह से वो आपको अच्छी देखने को नहीं मिलती, जिसकी वजह से ये स्मार्टफोन मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला। आपकी क्या राय आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 6 वाले स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन का नाम है Vivo V60 Lite 5G जो कि 12GB रैम 256GB रोम वाला वेरिएंट है। और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 1 लाख रुपए थी। 16,000 के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो 84,000 यानी कि 84,000 रुपए। और इस रेंज के अंदर ये स्मार्टफोन कहीं ना कहीं आपके लिए वेल फॉर मनी है, क्योंकि स्मार्टफोन की जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो OIS के साथ आती है और कैमरा लेंसेज आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं। और साथ में गेम परफॉर्मेंस भी तगड़ी है, अच्छा डिस्प्ले है, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जर के साथ। और स्मार्टफोन में आपको तमाम तरह के फीचर भी देखने को मिल जाते हैं। तो कीमत कम होने के बाद ये स्मार्टफोन आपके लिए वेल फॉर मनी है। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 7 वाले स्मार्टफोन की। इस स्मार्टफोन का नाम है Vivo Y400 जो कि 8GB रैम 256GB रोम वाला वेरिएंट है। और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 65,000 थी, यानी कि 65,000 रुपए थी। 7,000 के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 58,000 यानी कि 58,000 रुपए। और ये स्मार्टफोन स्टिल ओवर प्राइस के अंदर मौजूद है, क्योंकि प्राइस रेंज के हिसाब से ना आपको कैमरा परफॉर्मेंस अच्छे देखने को मिलती है और ना ही गेमिंग परफॉर्मेंस। और इस स्मार्टफोन के जो बाकी फीचर है वो प्रोसेसर अच्छे ना होने की वजह से इतना ज्यादा कोई वैल्यू नहीं रखते। मैं नहीं समझता कि आपको इस रेंज के अंदर स्मार्टफोन को कंसीडर करना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 8 वाले स्मार्टफोन की। और फाइनली गाइस Vivo V60 5G की जो कीमत है वो काफी ज्यादा कम हुई है। स्मार्टफोन का जो वेरिएंट है 12GB रैम 256GB रोम वाला वो 1,50,000 रुपए के रेंज के अंदर लॉन्च हुआ था, लेकिन आज के डेट में स्मार्टफोन के ऊपर 20,000 का प्राइस कार्ड लग चुका है, जिसके बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 1,30,000 रुपए। और इसी स्मार्टफोन का जो सेकंड वेरिएंट है जो कि 12GB रैम और 512GB रोम के साथ आता है, इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग कीमत थी वो 1,60,000 रुपए थी। 20,000 के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 1,40,000 रुपए। कीमत कम होने के बाद ये स्मार्टफोन भी अब आपके लिए वेल फॉर मनी है, आप इस स्मार्टफोन को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 9 वाले स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन का नाम है Vivo X200 Pro जो कि 16GB रैम और 512GB रोम वाला वेरिएंट है। और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 3,30,000 रुपए थी। 50,000 के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 2,80,000। कीमत कम होने के बाद ये स्मार्टफोन भी आपके लिए वेल फॉर मनी है, क्योंकि आप इस स्मार्टफोन को कैमरा के लिए, गेमिंग के लिए और डिस्प्ले के लिए कंसीडर कर सकते हैं। साथ में बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जर है, बाकी तमाम तरह के फीचर भी आपको स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं और आप अंडर वाटर वीडियोस और फोटोग्राफी भी कर सकेंगे। सो गाइस Vivo कंपनी के तमाम तर न्यू स्मार्टफोन के लेटेस्ट प्राइसेस क्या है और कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए वेल फॉर मनी है और वो कौन सा स्मार्टफोन है जिनको आपने बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना, तमाम तर चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिटेल के साथ डिस्कस कर दी हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्यूचर में ऐसे मजीद लेटेस्ट एंड बेस्ट स्मार्टफोन के वीडियोस को वॉच करने के लिए अपने भाई के चैनल टेक्निकल बेस्ट को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।